हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस इन पार्लियामेंट। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा करी थी। आज हम लोग उसके आगे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो मोशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में देखा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये किसके द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया जाता है, सॉरी अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। कहां पर? लोकसभा के अंदर, है ना। उसको लाने के लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। और अगर ये जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से क्या होता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी से अगर क्या हो जाए, मतलब पास हो जाए, तो वो क्या होता है, वो जो प्रधानमंत्री है और जो उनकी मंत्री परिषद है उनको क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आज बात करेंगे दूसरा जो मोशन है वो है कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्फिडेंस मोशन की। सेकंड जो मोशन है वो कौन सा है? कॉन्फिडेंस मोशन, या इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है, विश्वास प्रस्ताव। ये कब लाया जाता है? तो याद रखिएगा, जब प्रेसिडेंट और रूलिंग पार्टी को, जब प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी को लोकसभा में अपना मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए कहें, जब प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी को लोकसभा में अपना मेजॉरिटी साबित करने के लिए, अपना बहुमत साबित करने के लिए कहें, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अल्पमत में है, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, उसके पास बहुमत नहीं है, और प्रेसिडेंट अगर रूलिंग पार्टी से कहता है कि यू हैव टू प्रूव योर मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, आपको क्या करना है? आपको लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना है, करिए। तो यहां पर रूलिंग पार्टी के द्वारा लोकसभा में क्या लाया जाएगा? कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। यानी कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यह किसके द्वारा लाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये रूलिंग पार्टी के द्वारा। यह किसके द्वारा लाया जाता है? जो सत्ताधारी दल है, रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया जाता है। कहां पर लाया जाता है? तो याद रखिएगा, इट इज इंट्रोड्यूस्ड, इसे किस में लाया जाता है? इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। इसे सिर्फ कहां पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ओके, और याद रखिएगा, अगर ये लोकसभा में कौन सा, अगर कॉन्फिडेंस मोशन, अगर विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास ना हो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास ना हो, पारित ना हो, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास ना हो तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? तो फटाफट आप इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, दैट इज एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप इतना लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे। चलें आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताएंगे। कैन आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडजर्नमेंट मोशन, या फिर इसे बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। एडजर्नमेंट मोशन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव।
इसी को दोस्तों याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काम रोको प्रस्ताव। इसे याद रखिएगा, इसे कहां पर लाया जाता है? इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। लेकिन इसको लाने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट है ना, इसको लाने के लिए मिनिमम सपोर्ट कितना होना चाहिए? मिनिमम सपोर्ट शुड बी 50 मेंबर, यानी कि 50 सदस्यों का न्यूनतम क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए। 50 सदस्यों का न्यूनतम क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों लाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी मैटर पर डिस्कशन करने के लिए, किसी मैटर पर डिस्कशन करने के लिए लाया जाता है, किसी मैटर पर डिस्कशन करने के लिए लाया जाता है। यानी कि कोई अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, यानी मान लीजिए कि कहीं पर देश में क्या हो जाए? टेररिस्ट अटैक हो जाए, या फिर कहीं देश में इंसर्जेंसी हो जाए, है ना, कहीं पर कोई विवाद हो जाए, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, उस पर डिस्कशन करने के लिए क्या हो जाएगा? कहेगा नॉर्मल काम को रोको, है ना, नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है उसे क्या करिए? रोकिए, और जो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर है इसे हमने क्या करना है? अब डिस्कस करना है। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर ये लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से, अगर ये लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए, अगर ये लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि उनको रिजाइन वगैरह नहीं करना होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फटाफट पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? हाँ, कॉन्फिडेंस जो मोशन है सेकंड नंबर पर है, बिल्कुल। थर्ड जो है आपका एडजर्नमेंट मोशन है। इसके बाद फिर अभी हम लोग और भी कई सारे मोशंस की चर्चा करेंगे। सेंसर मोशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई सारे मोशंस हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। चला आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तीसरा है, मतलब अभी इसके अंदर अभी 2 पॉइंट और हमें लिखने हैं। याद रखिएगा, ये इस पर लिख लीजिएगा, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, इस पर मिनिमम डिस्कशन जो होता है एडजर्नमेंट मोशन पर, मिनिमम डिस्कशन 2 घंटे 30 मिनट का होता है। यानी कि इस पर जो मिनिमम डिस्कशन होगा वो कितना होगा? 2.5 घंटे इस पर मिनिमम डिस्कशन होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगर कोई आपका एडजर्नमेंट मोशन आया है तो इस पर मिनिमम डिस्कशन जो होगा वो कितने होगा? 2.5 घंटे तक होगा, 2 आवर एंड 30 मिनट होगा। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम लोग निंदा प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? निंदा प्रस्ताव। याद रखिएगा, इसे
सिर्फ कहां पर ला सकते हैं इसे? सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, यानी जो सेंसर मोशन है ना, इसे सिर्फ कहां पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं ला सकते। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, इसको लाने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट है वो कितना चाहिए? मिनिमम सपोर्ट आपका 50 मेंबर का चाहिए, 50 सदस्यों का चाहिए मिनिमम सपोर्ट। तीसरा याद रखिएगा, इसे लाने के लिए, इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है। इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए रीजन बताना जरूरी होता है। इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए रीजन बताना जरूरी होता है। इसे लाने के लिए रीजन बताना क्या होता है? जरूरी होता है। इसे जब इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कारण बताना अनिवार्य होगा, रीजन बताना क्या होगा? आपको जरूरी होगा। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे इंडिविजुअल मिनिस्टर, इसे किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर, कोई अगर व्यक्तिगत मंत्री है उसके खिलाफ इसे इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों के समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। यानी जो आपका सेंसर मोशन है, निंदा प्रस्ताव है, इसे आप किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है, उसके किसी एक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए, मान लीजिए रेल मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, या कोई एक ऐसा मिनिस्टर है, उसका कोई एक्ट ऐसा, उसका कोई निर्णय है, कोई डिसीजन है। मान लीजिए कि रेल मिनिस्ट्री है, रेल मिनिस्ट्री ने क्या किया? जो फेयर्स है, फेयर्स को 4 गुना बढ़ा दिया। ठीक, रेलवे फेयर्स को क्या किया? 4 गुना बढ़ा दिया। अब उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने के लिए, उस मिनिस्टर के उस एक्ट को, उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? सेंसर मोशन ला सकते हैं। इसे आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं, और इसे आप इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अविश्वास प्रस्ताव की, अविश्वास प्रस्ताव तो को क्या किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता था? नो। क्या मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाया जा सकता था? नो। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसे सिर्फ और सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ ला सकते थे, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। बट सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव, यह किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, इसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, और इसे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? सभी को यह बात समझ में आई? फटाफट आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। यहां तक लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। एंटायर का मतलब पूरा, पूरा मंत्रिपरिषद कोमल जी, पूरा मंत्रिपरिषद, है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसे किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर, इसे किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह, या पूरी मंत्रिपरिषद के, पूरी मंत्रिपरिषद के किसी एक्ट या पॉलिसी की, किसी एक्ट या पॉलिसी की निंदा करने के लिए लाया जाता है। यानी कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाया गया, या उसके द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया गया, है ना, उसको सेंसर करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए, या पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई ऐसा पॉलिसी लाया गया, कोई ऐसा एक्ट हुआ, कोई ऐसा कानून पारित किया गया, है ना, तो उसको सेंसर करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए लाया जाता है ना। और याद रखिएगा, अगर ये लोकसभा में
सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर यानी मंत्री परिषद पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंत्री परिषद पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर ये लोकसभा में साधारण बहुमत से पास हो भी जाता है तो भी। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कट मोशन। कट मोशन यानी कि कटौती प्रस्ताव क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए, फिर हम लोग बात करेंगे कट मोशन। कट मोशन के बाद फिर हम लोग अगले मोशन की तरफ मूव करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कट मोशन। कटौती प्रस्ताव, याद रखिएगा इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। याद रखिएगा इससे किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या एक्सपेंडिचर या खर्च में, एक्सपेंडिचर में अमाउंट को कम करने के लिए, अमाउंट को कम करने के लिए लाया जाता है। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है या कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उसमें अमाउंट को, उसमें जो अमाउंट है, उसमें जो राशि है ना, उसको कम करने के लिए लाया जाता है ना। नहीं, ऐसा रिजाइन देना नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मुकेश लौथिया जी, है ना। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके, याद रखिएगा इसके बाद कि अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से, कौन सा कट मोशन, अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, अगर ये लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। यानी ये अगर लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कट मोशन ये अलग अलग प्रकार का होता है ना, टाइप ऑफ कट मोशन ये 3 प्रकार का होता है और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइप ऑफ कट मोशन तो पहला होता है जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं पॉलिसी कट। पॉलिसी कट मोशन जो होता है, ध्यान से समझना है आपने, पॉलिसी कट मोशन की बात करते हैं, इसमें अमाउंट को किससे घटाया जाता है, अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू 1, यानी कि इसमें जो अमाउंट, पूरे अमाउंट को 1 रुपए पर ला देते हैं, घटा करके कितना कर देते हैं, अमाउंट को 1 रुपए कर देते हैं पॉलिसी कट में। दूसरा होता है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट यानी कि इसमें क्या करते हैं, अमाउंट को घटा करके सीधा 1 रुपए कर देंगे, जबकि यहां पर इकोनॉमी कट में क्या होता है, अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट, जो भी राशि है उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट घटाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी पॉलिसी में, किसी योजना में, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ एलोकेट किए हैं, 1000 करोड़ की राशि आवंटित की है सरकार ने, और पॉलिसी कट जो है, पॉलिसी कट में क्या किया जाएगा, 1000 करोड़ को घटा के सीधा 1 रुपए कर दिया जाएगा। इकोनॉमी कट में क्या किया जाएगा, उस 1000 करोड़ में से हो सकता है
1,000 रुपए घटा दिया जाए, हो सकता है 1 करोड़ रुपए घटा दिया जाए, हो सकता है 100 करोड़ रुपए घटा दिया जाए, हो सकता है 500 करोड़ रुपए घटा दिया जाए। यानी कि उस राशि में कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना। और तीसरा होता है कौन सा, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं टोकन कट। टोकन कट जो होता है इसमें क्या होता है, अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय ₹100, यानी कि अमाउंट में 100 रुपए क्या किया जाता है, घटाया जाता है। यहां पर अमाउंट को 1 रुपए कर दिया गया घटा करके, इसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट घटाया गया उस अमाउंट में। और जो तीसरा है इकोनॉमिक टोकन कट है, टोकन कट में क्या करते हैं, जो भी अमाउंट होता है उसमें 100 रुपए क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। 100 रुपए क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड टोकन कट। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कट मोशंस हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करेंगे। हाँ, लोकसभा में लाता है ना, अपोजिशन के द्वारा जनरली लाया जाता है, गोलू बघेल जी जो विपक्षी दल है उसके द्वारा लाया जाता है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। अब होता है एक प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन इसे बोलते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, है ना। याद रखिएगा, इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। याद रखिएगा, इससे जब कोई मिनिस्टर अपने प्रिविलेज का उल्लंघन करता है तब लाया जाता है। अपने प्रिविलेज का उल्लंघन करता है यानी अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तब लाया जाता है। याद रखिएगा, किसी मिनिस्टर के, ये किसी मिनिस्टर के किसी एक्ट की निंदा करने के लिए लाया जाता है। किसी एक्ट की निंदा करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ठीक है, अभी चलेगी क्लास आपकी सौरभ जी, 2 वीक कम से कम चलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्लोजर मोशन। अब एक है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले यहां तक आप लोग लिख लें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है तो बताइए।
चले ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजर मोशन। इसे बोलते हैं हम लोग समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव समझिएगा, समापन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगला याद रखिएगा, ये किसी बिल या मैटर, कोई भी बिल है या किसी मैटर पर डिस्कशन या डिबेट को रोकने के लिए लाया जाता है। यानी कि कोई भी मैटर है ना, गुड, वेरी गुड। याद रखिएगा, कोई भी मैटर है, किसी भी मैटर के ऊपर डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, किसी भी बिल के ऊपर मान के चलिए कि पार्लियामेंट में चल रहा है डिस्कशन, लोकसभा में डिस्कशन चल रहा है या राज्यसभा में डिस्कशन चल रहा है, और उसमें से कोई एक मेंबर क्या करे, क्लोजर मोशन लाए, समापन प्रस्ताव लाए, और हाउस क्या करे, लोकसभा उसे क्या करते हैं, अप्रूव करते, क्योंकि ठीक है मैंने आपके क्लोजर मोशन को अप्रूव किया, तो उस समय क्या होगा, उस बिल के ऊपर डिबेट या उस मैटर के ऊपर डिबेट रुक जाएगा और फिर उसे वोट के लिए रखा जाएगा, मतदान उस पर शुरू हो जाएगा। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये सदन के समय को, हाउस के जो समय होता है, जो सदन का टाइम होता है, उसको बचाने का एक डिवाइस है ना, कि सदन के समय को कैसे बचाया जाए। अब मान लीजिए कोई बिल है, उसके ऊपर बेवजह डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, एक मेंबर उसमें से लाएगा, क्या करेगा, ये एक क्लोजर मोशन लाएगा, भैया हो गया, बस खत्म करिए अब डिबेट को, बात करिए, खत्म हो गया, कितना अब डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, कितना डिबेट करेंगे, वोटिंग के लिए अब रखिए इसे। यानी कि इफ इट इज, अगर इसे हाउस अप्रूव कर दे, किसे, इस क्लोजर मोशन को, अगर इसे हाउस अप्रूव कर देता है, अगर इसे हाउस अप्रूव कर देता है, यानी कि इसे मोशन पर, इस मोशन को अप्रूव कर देता है, तो उस मैटर या बिल पर, डिस्कशन या डिबेट को रोककर, उसे वोटिंग के लिए रखा जाता है। उसे किसके लिए रखा जाता है, वोटिंग के लिए रखा जाता है, यानी कि उसे मतदान के लिए रखा जाता है। तो भैया आप इस पर वोटिंग करिए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये भी आपका कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। सिंपल क्लोजर जो होता है, मतलब जो क्लोजर मोशन होता है, ये 4 प्रकार का होता है। जैसे हम लोगों ने टोकन मोशन की बात, मतलब जब से हम लोगों ने मतलब कट मोशन की बात करी, कट मोशन 3 प्रकार के थे, पॉलिसी कट, है ना, इकोनॉमिक कट, टोकन कट। इसी तरह जो आपका ये जो क्लोजर मोशन है, ये भी आपका 4 प्रकार का, एक आपका सिंपल क्लोजर, है ना, एक है आपका क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, एक है आपका कंगारू क्लोजर, एक है आपका जिलेटिन क्लोजर। ये क्या क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये देखिए आपसे इस तरह के सवाल भी इतने अंदर जाकर के पूछते हैं पेपर में, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फटाफट आप पहले इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। चलें आगे। सर सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, ये किसी बिल मैटर पर डिस्कशन डिबेट को रोकने के लिए लाया जाता है। मैंने क्या बताया, किसी बिल पर डिस्कशन चल रहा है, किसी बिल पर डिबेट चल रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए, भैया हो गया, ये सफिशिएंटली डिस्कस हो गया, है ना, तो उसको रोकने के लिए, उस बहस को रोकने के लिए और उससे आगे वोट को करने के लिए, कि अब इस पर मतदान किया जाए, उसके लिए लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं। इसके 4 प्रकार हैं क्लोजर मोशन के। सबसे पहला है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर,
सिंपल क्लोजर का मतलब क्या है? जब किसी बिल पर सफिशिएंट डिस्कशन हो गया हो तथा उसे वोट के लिए रखा जाए। यानी कि क्या हुआ, सिंपल क्लोजर का मतलब क्या होता है? जब भी किसी बिल पर सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है, सफिशिएंट डिस्कशन हो गया और कोई मेंबर उसमें कहे कि देखो भैया अब इस पर काफी डिस्कशन हो चुका है, सफिशिएंटली हमने इस बिल को डिस्कस कर लिया, अब हम सिंपल क्लोजर मोशन लाएंगे। और सिंपल क्लोजर मोशन लाने के बाद क्या होगा, उस पर आपका क्या होगा, वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा। वोटिंग में अगर वो पास हो गया तो पारित हो जाएगा, नहीं पास हो तो पारित नहीं होगा, है ना? क्लियर? दूसरा होता है जैसे हम लोग बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट यानी अनुभागीय समापन प्रस्ताव, है ना? अनुभागीय समापन, इसमें क्या होता है याद रखिएगा, इसमें किसी लेंदी यानी कि कोई बहुत बड़ा बिल है, लेंदी बिल को कई पार्ट में बांट देते हैं, कई पार्ट में बांटा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई लेंदी बिल है, उसको कई सारे हमने क्या किया, पार्ट में बांट दिया, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। उसके ऊपर फिर क्या हुआ, पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन हुआ। पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई लेंदी बिल है, उस बिल को हमने कई सारे पार्ट में बांट दिया और उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन हुआ और फिर पूरे डिस्कशन के बाद पूरे बिल को एक साथ वोटिंग के लिए रखा, है ना? फिर पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन होने के बाद पूरे बिल को एक साथ वोटिंग के लिए रखा जाता है, एक साथ वोटिंग के लिए रखा जाता है। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं अनुभागीय समापन या क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, है ना? यहां पर क्या होता है, किसी लेंदी बिल को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, फिर उन पार्ट्स पर पहले क्या होता है, पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन होता है और फिर पूरे बिल को एक साथ क्या करता है, वोटिंग के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। दिस इज नॉन एज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इतना आप लोग लिखिए, फिर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कंगारू क्लोजर एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज जेलेटिन क्लोजर, है ना? कंगारू क्लोजर क्या है, फिर जेलेटिन क्लोजर क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सभी को आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तीसरा है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर कंगारू क्लोजर क्या होता है, इसे हम लोग कंगारू समापन कहते हैं। और इसमें क्या होता है याद रखिएगा, इसमें बिल के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिस्कस कर, पूरे बिल को डिस्कस नहीं करते हैं, बिल के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस यानी इंपॉर्टेंट प्रावधानों को, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिस्कस कर वोट के लिए रख देते हैं, वोट के लिए रखते हैं। यानी कि कोई बिल, तो पूरे बिल को डिस्कस नहीं किया हमने, पूरे बिल पर डिस्कशन नहीं हुआ, उसके जो इंपॉर्टेंट क्लाउजेस हैं, सिर्फ जो उसके महत्वपूर्ण क्लाउजेस हैं उन पर से डिस्कशन हुआ और उसके बाद डिस्कशन के बाद क्या किया, उसे वोट के लिए रख दिया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कंगारू क्लोजर। और चौथा है दोस्तों जिसे हम कहते हैं जेलेटिन, है ना? जेलेटिन क्लोजर या इसे जेलेटिन समापन कहते हैं, है ना? जेलेटिन समापन।
जेलेटिन क्लोजर जो होता है, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें किसी बिल पर डिस्कशन को बीच में रोककर, किसी बिल पर डिस्कशन को बीच में रोककर वोट के लिए रखते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, किसी भी बिल को जो है ना, जो डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन को क्या किया हमने, बीच में ही स्टॉप कर दिया, बीच में ही रोक दिया, और उससे क्या किया, फिर वोट के लिए रख दिया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेलेटिन क्लोजर बोलते हैं। हाँ, जी, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, GUI, जेलेटिन क्लोजर, ऐसा है इसका स्पेलिंग इसका थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, है ना, जेलेटिन क्लोजर। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे, एक होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में भी जान लीजिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, लिख लीजिएगा, मेंबर कैन रेज point of order. A member can raise point of order when proceeding of house does not follow normal rule of procedure. Normal rule of procedure. देखिए, जो सदन है ना, सदन को चलाने के क्या होते हैं, नियम होते हैं, उसकी नियमावली होती है कि इस नियम के अनुसार सदन चलेगा। उसके लिए रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस होता है, सदन के प्रक्रिया की नियमावली होती है ना, कि इस नियम के अनुसार क्या होगा, हमारा सदन चलेगा। लेकिन मान लीजिए सदन की कार्यवाही चल रही है और वहां पर जो सदन के नियम है, सदन के जो रूल्स हैं, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उसको तोड़ दिया जा रहा है ना। मान लीजिए अगर कोई हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है, कोई भी मेंबर वहां पर, कोई भी मेंबर उस हाउस का रेज कर सकता है, डियर स्पीकर, आई एम रेजिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर रहा हूं, प्लीज जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसको फॉलो करिए। जो हाउस की प्रोसीडिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर को क्या कर रहा हूं, रेज कर रहा हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है अगर हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है, हाउस की जो गतिविधि है, वो नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अगर सदन की नियमावली के तहत आपकी नहीं चल रही है तो। क्लियर? ठीक है। कौन सा सेकंड पॉइंट फिर से बताना है? जेलेटिन क्लोजर की बात कर रहे हैं कोमल जी। जेलेटिन क्लोजर का मतलब क्या होता है, कोई बिल है, किसी बिल पर डिस्कशन चल रहा है, एक मेंबर उठा और उसने जेलेटिन क्लोजर मोशन लाया कि भैया स्टॉप करो, इसके ऊपर डिस्कशन को हो गया, खत्म करो डिस्कशन, चलो अब इसे वोट करो, समय नहीं है हमारे पास इतना। तो क्या जेलेटिन क्लोजर मोशन लाया जाएगा और हाउस अप्रूव कर देता है तो उसे वोट के लिए रख दिया जाएगा। ओके, आ गया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, इफेक्ट ऑफ बिल्स व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। इफेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ पार्लियामेंट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। चला आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेकंड क्लोजर, सेकंड क्लोजर मैंने लिखा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। मान लीजिए कोई बिल है, बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा बिल है ना, और उस बिल को क्या किया हमने, अलग अलग कई सारे पार्ट्स में, कई सारे खंड में बांट दिया उसको, पार्ट 1 पार्ट 2 कई सारे खंड में बांट दिया, और उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर फिर डिस्कशन हुआ, पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन हुआ उसके ऊपर, है ना। लेकिन डिस्कशन के बाद पूरे बिल को एक साथ क्या किया हमने, वोटिंग के लिए रख दिया।
दैट इज कॉल्ड क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुभागीय समापन कहते हैं, है ना। हिंदी में इसको लिख लेना है, कोई भी सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है अगर सदन की गतिविधि सामान्य नियम के अनुसार नहीं चल रही है। अगर सदन की गतिविधि नियम के अनुसार नहीं चल रही है। ठीक है सुधीर जी, आगे चलें। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कैन आई मूव? चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बिल्स। इफेक्ट ऑन बिल्स ऑफ पार्लियामेंट। इफेक्ट ऑन बिल्स ऑफ पार्लियामेंट when Lok Sabha is dissolved। when Lok Sabha is dissolved, ऐसा किसमें है? ऐसा आर्टिकल 107 में। ध्यान से समझना, यानी कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, है ना, हाँ मोशन वाला एंड हो गया, है ना। अब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो जो संसद के जो अलग अलग विधेयक हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा के डिसॉल्व होने से संसद के जो विधेयक हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा में पेंडिंग है, तथा लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, तो वो बिल क्या हो जाएगा? तो वो बिल लैप्स हो जाएगा, यानी वो बिल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उस बिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो बिल वहीं पर क्या खत्म। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और लोकसभा में पेंडिंग है, अभी लोकसभा ने उस बिल को पारित नहीं किया और लोकसभा इसी बीच में डिसॉल्व हो जाए, तो वो बिल भी क्या हो जाएगा? वो बिल वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, वो बिल वहीं पर लैप्स हो जाएगा। ओके। दूसरा, अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो तथा राज्यसभा में पेंडिंग हो, लोकसभा में पास हो और राज्यसभा में पेंडिंग हो तथा लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तथा लोकसभा क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, तो बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, बिल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या? अगर मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में आया, लोकसभा ने पास किया, लोकसभा ने पास करके उसे राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में अभी बिल वो पारित नहीं है, राज्यसभा में वो बिल क्या है? पेंडिंग है, राज्यसभा ने अभी उसे पास नहीं किया है, और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा विघटित हो गई, तो वो बिल भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, उस बिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तीसरा, अगर कोई बिल राज्यसभा में पास हो तथा लोकसभा में पेंडिंग हो, और क्या हो? लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई बिल राज्यसभा ने लाया, राज्यसभा ने पास कर दिया, कोई बिल राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने उसे पास किया और उसे लोकसभा में भेजा, और लोकसभा में जाने के बाद क्या होता है? लोकसभा में वो बिल पेंडिंग, अभी लोकसभा ने पास नहीं किया है, लोकसभा में क्या है? पेंडिंग है, और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो क्या उस बिल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उस बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे नई लोकसभा का गठन होगा, फिर वहां पर उस बिल को भेज दिया जाएगा, राज्यसभा से वो पारित है, फिर वो लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा अगर पारित करती है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, यानी कि उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना।
इस चीज को आप याद रखेंगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट्री कमिटीज, है ना। कल हम लोग संसदीय समितियों की बात करेंगे कि लोक लेखा समिति क्या होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी क्या होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो कमेटी है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अरे भाई लद्दाख जो है ना, लद्दाख स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, कह रहा है कि हमें भैया शेड्यूल 6 में शामिल कर दो, हाँ, ताकि वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो ना जाए, वहां पर माइनिंग ना हो, खनन ना हो, ये सारी चीजें ना हो। इसको लेकर वहां पर वो डिमांड कर रहे हैं, है ना। इसी के कारण जो आप वांगचुक साहब हैं, है ना, सोनम वांगचुक, वो भूख हड़ताल पे हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि शेड्यूल 6 में हमें शामिल करिए। ठीक है। स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अगर कोई बिल दोनों हाउस से पास है और प्रेसिडेंट के पास सहमति के लिए, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए यानी सहमति के लिए पेंडिंग है, यानी दोनों हाउस से पास है और प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए पेंडिंग है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, और लोकसभा क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि बिल लैप्स नहीं होगा। दूसरा, अगर बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा का चेहरा तक नहीं देखा, और लोकसभा में गया नहीं है, अगर अभी ये राज्यसभा में ही पेंडिंग है, लोकसभा में गया नहीं है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, अभी राज्यसभा में ही पेंडिंग है, लोकसभा में गया भी नहीं है ना। ठीक है। अगर बिल राज्यसभा में पेंडिंग और लोकसभा में गया नहीं है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर कोई बिल दोनों हाउस से पास है और प्रेसिडेंट ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, प्रेसिडेंट ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, और क्या हो जाए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर किसी बिल पर दोनों हाउस में, अगर किसी बिल पर दोनों हाउस में डेडलॉक हो और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाई हो, और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाई हो, और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो भी
तो बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी ये कहता है कि अगर कोई भी बिल लोकसभा के डिसॉल्व होने पर किस बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला क्या है, अगर कोई बिल लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा इसी बीच डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल वहीं पर समाप्त। अगर कोई बिल लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा में गया है और राज्यसभा में वो पेंडिंग है और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल समाप्त हो जाएगा। कोई बिल राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पास किया और उसे लोकसभा में भेजा, लोकसभा में पेंडिंग है और वो बिल वो मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई बिल राज्यसभा में आया, राज्यसभा में ही पेंडिंग है, अभी लोकसभा में गया भी नहीं है और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल पर उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया है, राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए पेंडिंग है और इसी बीच लोकसभा क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए तो उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई बिल दोनों सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया है और राष्ट्रपति ने उस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा है ना, और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो भी इस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और याद रखिएगा, अगर कोई बिल दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी बिल के ऊपर डेडलॉक है और प्रेसिडेंट ने इस डेडलॉक को दूर करने के लिए, इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए ज्वाइंट सेटिंग बुला ली है और इसी बीच लोकसभा क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए तो भी उस बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऐसा कहां पर है, ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 107 में है। बाकी कल हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कल हमारा कमेटी हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट जो मतलब इस वीक में हमारा पार्लियामेंट टॉपिक जो है ना फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट 2 वीक में आपका जो पूरा पॉलिटी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, लैप्स का मतलब समाप्त हो जाना ओंकार जी, उस बिल का समाप्त हो जाना, वो बिल का कोई मतलब नहीं रहना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में, है ना, इसके आगे के मुद्दों के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड